राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आपका यूपी पुलिस का पेपर आने वाला है। उससे पहले जो पेपर है वो आपका 11 तारीख को आर ओ का पेपर आने वाला है। तो यहाँ पे जो है मैंने अब तक आपको जो प्रश्न कराए, आज मैं आपको हिंदी के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि आपने देखे ही होंगे। और हिंदी भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि हिंदी के बिना आपका सिलेक्शन होना अम, असंभव है, हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ से जो पहला क्वेश्चन है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। तो पहला क्वेश्चन है, 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया। रामदरस मिश्र, रमेश कुंतल मेघ, रमेश चंद्र शाह और मृदुला गर्ग। तो आपका बी जो है वो सही है। साहित्य अकादमी 2017 पुरस्कार रमेश कुंतल मेघ को दिया गया। जो अब आएंगे पुरस्कार वो आपके 2021, 22, 23 के आएंगे। तो ये 18 में पेपर हुआ था, इसलिए 17 का पूछा है। चलिए, 203 नाला सुपारा के लिए दिया गया। चलिए, ये गद्यांश के बाद 115 से लेके आपको 119 तक उत्तर देने। तो जब भी गद्यांश को पढ़ें उससे पहले हमेशा एक दो प्रश्न को देख लें, जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आप यो एक दो प्रश्न देख लेंगे तो आप जब गद्यांश पढ़ेंगे तो कोई ना कोई प्रश्न दिमाग में रह जाता है और हमें उसका उत्तर तुरंत ही मिल जाता है। वरना हमारा समय व्यर्थ हो जाता है। और समय का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि समय ही आपके पास कम होता है। लगभग जितने बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं सब बहुत ही होशियार होते हैं, बस समय की कमी की वजह से जो टाइम मैनेज नहीं कर पाता है वही उसी का सिलेक्शन रह जाता है। तो व्यवसायीकरण की आंधी के से खेलों की दुनिया भी नहीं बची रह सकी। आज खेलों का अपना एक अलग अर्थशास्त्र है। पिछले कुछ दिनों में भारत आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल से यह साबित कर दिया कि खेलों का बाजारीकरण किस हद तक किया जाता है, जा सकता है, और यह कितने भारी लाभ का सौदा है। हालांकि पिछले से ही क्रिकेट से पैसों की भरमार रही है, लेकिन आईपीएल ने इस खेल की अर्थव्यवस्था को ऐसा विस्तार किया है कि इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में खेल उद्योग का आकार 10,000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया है। खेलों ने उत्सव का रूप धारण कर लिया है। यह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं। बाजार ने खेलों को एक ऐसे उद्योग में तब्दील कर दिया है कि इससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। मैच के हिसाब से लोग अपनी दिनचर्या तय करने लगे हैं। क्रिकेट के अलावा अगर देखें तो भारत में भी अन्य खेलों में पैसों का दखल बढ़ा है। वर्ष 2008 बीजिंग में संपन्न ओलंपिक ने भी यह साबित कर दिया कि खेलों की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है और भूमंडलीकरण के इस दौर में इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। बहरहाल अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खेल प्रतिस्पर्धाएं कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर डालने लगी हैं। इस बात में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि खेलों ने एक उद्योग का स्वरूप ले लिया है। बहरहाल इस बार के बीजिंग ओलंपिक के 12 मुख्य प्रायोजक थे। इसमें कोडक जैसी कंपनी भी शामिल थी, जिसने आधुनिक खेलों का साथ 1896 ईस्वी से ही दिया है। इसके अलावा ओलंपिक के बड़े प्रायोजकों में कोका कोला भी थी, जो वर्ष 1928 से ओलंपिक के साथ जुड़ी हुई है। इन 12 मुख्य प्रायोजकों के आयोजकों की संयुक्त आमदनी 866 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन अब इससे बनता है वो क्या है, खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है। भूमंडलीकरण, सामाजिकरण और व्यवसायीकरण और ओलंपिक। तो अभी जो मैंने इसको पढ़ा तो सबसे पहली राउंड व्यवसायी था, तो व्यवसायीकरण आपका सी जो है वो सही उत्तर है। देखिए, खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला है। खेल उत्सव, आईपीएल, कोडा कंपनी और उद्योग। तो वो किससे मिला है, आपका उद्योग से मिला है, क्योंकि उद्योग से ही उसमें बहुत ज़्यादा पैसे का लेन देन होने लगा है। बाजार के खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है। अर्थव्यवस्था, व्यवसाय, आम लोगों पर, पर्यटन पर। तो सी है आपका आम लोगों पर। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, राष्ट्रीय कंपनियां, आम जनजीवन और राजनीतिक लोगों पर। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर हो रहा है। विभिन्न प्रायोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है। आयोजकों, जनता, लोगों की, सरकार की।
तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है और ए है आयोजकों की। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद को उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तदिन तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाए, तो इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो बहुत आसान है दोस्तों, आपका जो है अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें ता वर्ग की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो जहाँ ता वर्ड की 5 बार आया है तो इसमें अनुप्रास अलंकार, जहाँ कोई वर्ड एक से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द को सही अव्यय का भेद हो। आज दिन भर वर्षा होती रही, कि दिन भर है जो वर्ड क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक और है आपका विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो जो आपका सही उत्तर है वो है क्रिया विशेषण अव्यय जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आप नानी के घर जाओ, तो आप नानी के घर जाइए, आप नानी घर जाओ, आपने नानी के घर जाना है, आप नानी के घर जाओ। तो ए आपका सही है, आप नानी के घर जाइए। एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो दोस्तों एक छंद में 4 चरण होते हैं। तो यहाँ आपके विकल्प थे 4, 6, 8, 10। तो एक छंद में 4 चरण होते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। गीदड़ भभकी, कोरी धमकी, विरोध करना, धूर्त व्यक्ति, आरोप लगाना। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए है आपका कोरी धमकी। ए आपका एकदम सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? स्र, क्र, प्र, म्र। तो ए आपका है वो होगा आपका स्र। रस का संबंध स्र धातु से माना गया है, जिसका अर्थ है जो बहता है दूसरों शब्दों में, जो भाव रूप में हृदय में बहता है उसको रस कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, कर्मवाच्य, हाथी केला खाता है, हाथी केला खा लिया, हाथी द्वारा केला खाया गया, हाथी केला खाया। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है और सी आपका हो जाएगा हाथी द्वारा केला खाया गया। इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? देखिए, तो कॉमा, सेमी कॉलम और आपका विराम और एक्सक्लेमेशन मार्क। तो बी आपका सही है। चिन्ह सेमी कॉलम का अर्थ है आधा रुकना, अर्ध विराम चिन्ह अल्प, और वो आपका अर्ध विराम चिन्ह था, ये अल्प विराम है, और चिन्ह पूर्ण विराम। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, 100 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आंगन जिसके, 10 हैं नान जिसके। तो आपका ए सही है, 10 हैं आनंद जिसके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प हो है, जो किसी भी स्थिति में टाला जा सके। असंभव, संभव, अनिवार्य, आजीवन। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी है अनिवार्य। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। अरुण, सूर्य, आकाश, सोना और गोद। तो आपका ए जो है वो सही उत्तर है, ए है अरुण का सूर्य। अरुण अर्थ लाल, सूर्य, सूर्य का सारथी आदि होता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। रा रे, से के, हे अरे, मैं पर। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी है मैं पर।
अधिकरण कारक की विभक्ति में पर है, संबंध कारक की विभक्ति का, की, के, रा, री, रे, करण कारक की विभक्ति से द्वारा, अपादान कारक की विभक्ति से अलगाव अर्थ में, और संबोधन कारक की विभक्ति है अरे है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, अति उत्तम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी है अति उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी भी समाप्त हुई हो। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी है आसन्न भूतकाल। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी है पूर्वकालिक क्रिया। अनु ने देखकर निबंध लिखा, यह वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, जबकि कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है। तो प्रबंधकार्ती, प्रबंधकीन, प्रबंधकर्त्री, प्रबंधकार्ती। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है। नीचे दिए गए शब्द को सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। नेता, तो आपका होगा नेता, नेता, नेता। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। ऋतु, तो आपका होगा ऋतुएं। स्वर सहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर, द्वित्व, तालव्य और स्वर तंत्रीय। तो ए आपका सही है, संयुक्ताक्षर। कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है? ण, ज, ड़, द। तो ए ण आपका नासिक द्वारा उच्चारण होता है। चलिए अगला प्रश्न है। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से यह करेला कड़वा है? उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तमावस्था, अधिकावस्था। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी है मूलावस्था। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? रामचंद्र का रामचरितमानस, अखरावट और चंद्रसार। तो बी है आपका रामचरितमानस। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? प्रेमचंद, हरिशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, विष्णु शर्मा। तो ए है आपका प्रेमचंद। इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? परिमल, नीरजा, कामायनी और अनामिका। तो सी है आपकी कामायनी। माफ करिएगा दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा, धर्म प्लस आत्मा, धर्मा प्लस तमा, धर्मा प्लस तमा। तो बी आपका सही है, धर्म प्लस आत्मा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। दक्षता, नीड, ज्योत्सना, चपल। तो ए आपका सही है, दक्षता। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में उपसर्ग है, वो है आपका अव। उपसर्ग दोस्तों आगे होता है, प्रत्यय पीछे होता है, ये बात हमेशा याद रखें। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से एक शब्द का सही तद्भव रूप है ग्राम। ग्राम का आपका होगा गांव। बी आपका सही उत्तर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। लालिमा, टुकड़ी, शक्तिमान और सफल। तो डी है आपका सफल। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सुक्ति, सु प्लस उक्ति, सा प्लस उक्ति, सु प्लस ति और सा प्लस उक्ति। तो ए आपका सही है, सु प्लस उक्ति। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो बंधन, बांधना, रिश्ता, छोड़ना और मुक्त। तो डी आपका सही होगा, बंधन का मुक्त। यहाँ दोस्तों आपका ये पूरा सेट कंप्लीट होता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।